अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही या निसाअन नबिय्यि लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसाइ इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़ज़अन बिल क़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन व क़ुल्ना क़ौलन मअरूफ़ा वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला वअक़िमनस्सलात व आतीनज़्ज़कात व अतिअनल्लाह व रसूला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर्रिज्स अह्लल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा वज़्कुर्न मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा इन्नल्लाह कान लतीफ़न ख़बीरा। हम्दो सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए, दरूद व सलाम सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर नहूसत और बेबरकती के असबाब इस उन्वान पे गुज़श्ता दो खुतबे अहबाब की खिदमत में अर्ज़ किए हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहूसत अगर किसी चीज़ में हो वो औरत में हो सकती है। इसकी तफसील पिछले खुतबे में हम सुन चुके। इनकान शूम फ़िस्सलासा अलमरअती वद्दारी वलफरस, दूसरी चीज़ घर है और तीसरी चीज़ सवारी। घर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने हर साहब खाना के लिए आफियत की जगह बनाई है। इंसानी फितरत है, बाहर मौसम ज़्यादा सख्त है, चलें जी घर जाके आराम करते हैं। थकावट महसूस होती है, चलें जी घर जाके आराम करते हैं। सारा दिन बंदा मेहनत मजदूरी करता है, अपने पे बैठता है, नौकरी करता है, लेकिन जब ऑफिस क्लोज होता है, दुकान बंद होती है, तो घर जाने की जल्दी होती है। और ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने हर जानदार की ये फितरत बनाई है। सैकड़ों मील सफ़र करके या दसियों मील सफ़र करके, परिंदे परवाज करके जाके रात अपने घोंसले में बसर करते हैं। कभी आप ये, हालांकि उनके घर हमारे घरों की तरह तो नहीं है, लेकिन अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने घर की मोहब्बत इंसान की फितरत में रखी है। और यूं कहना चाहिए कि अच्छे घर की जरूरत यह भी इंसान की फितरत में रखी। लेकिन याद रखना चाहिए, घर सिर्फ चार दीवारी का नाम, अच्छी बिल्डिंग का नाम, बेहतर सहूलियात का नाम, घर जिसमें रहने वाले एक दूसरे का एहतराम करते हैं, जिसमें रहने वाले एक दूसरे की राय को अपनी राय पर तरजीह देते हैं, जिसमें रहने वाले एक दूसरे का एहसास करते हैं। बंदा मरीज है, घर में उसे पूछने वाला कोई नहीं, तो वो बेहतर समझता है कि पैसे खर्च होंगे, इसकी बजाय तो मैं किसी हॉस्पिटल में जाके लेट जाऊं, कम से कम वहां पैरामेडिक आके मुझे पूछेगा तो सही। घर में तो मुझे पूछता कोई नहीं है। और हमारे मुआशरे में कितने ही लोग ऐसे हैं जो थक हार के अपने काम काज से फारग होते हैं, लेकिन घर की तरफ उनके कदम आसानी से नहीं उठते। उन्हें मालूम है कि उन्हें घर में वेलकम कहने वाला कोई नहीं। इसलिए बहुत तवज्जो की जरूरत है आज के खुतबे पर। मेरी बहनें और बेटियां वो भी समझें, और मेरे भाई और बुजुर्ग ये भी तवज्जो फरमाएं। हमारे घर अगर नहूसत का मकाम है तो इसका सबब हम खुद हैं। याद रखिए, ये बात मैं पहले भी अर्ज कर चुका, बेनफ्स से ही कोई चीज मनहूस नहीं होती। आपने उसे कैसे बनाया है, आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसमें आपका अपना मयार जिंदगी क्या है, ये उसे मनहूस बनाता है या बाबरकत बनाता है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने उम्महातुल मोमिनीन को खिताब किया है।
और ये मारूफ बात है फज़ाइल अहले बैत में, ये आयत हम बार बार सुनते हैं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम चाहते हैं कि अहले बैत से, घर वालों से हर किस्म की नजासत दूर कर दें और उन्हें बहुत अच्छी तरह ताहिर मुतहर्रिज़ा जिंदगी अता करें। लेकिन इसका अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इसका तरीका क्या बयान किया है? फरमाया या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसाई इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़दअना बिल क़ौल। ये पहली बात है, और ये सिर्फ उम्महातुल मोमिनीन के लिए खास नहीं है, सारी उम्मत की औरतें, हर कलमा पढ़ने वाली बीबी के लिए ये जरूरी है। फला तख़दअना बिल क़ौल। घरों में नहूसत कैसे आती है? जब आवारा मजाज, गंदी सोच रखने वाले किसी दरवाजे की ओट में झांकना चाहते हैं और वो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि साहब खाना जब दुकान पे चला जाएगा तो हमारे लिए दरवाजे की चटखनी खोली जाएगी। ये नहूसत का पहला सबब है। कुरान क्या कहता है? फला तख़दअना बिल क़ौल। बाहर से आके किसी ने दरवाजा नॉक किया, चौई साहब हैं घर में जी? वो नहीं है जी। आप कौन जी? अच्छा जी फलां जी। तो मैं ड्राइंग रूम खोलती हूँ, आप तशरीफ रखें। क़तअन हराम है। फला तख़दअना बिल क़ौल। मत इतनी लोचदार नरम आवाज से उन्हें मुखातब करें, डांट के पूछें कौन जी? फलां। तो आपको मालूम नहीं है कि वो इस वक्त ऑफिस में होते हैं? आपको राब्ता करके आना चाहिए था, उनसे मोबाइल पे बात करें। इतने बजे से इतने बजे तक वो घर में नहीं होते। अल्लाह की कसम, ये हुक्म है अल्लाह जुल जलाल वल इकराम का, और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन की है उम्मत की औरतों को, जब कोई अजनबी गैर महरम तुम्हारे दरवाजे पे आके नॉक करता है तो नरम आवाज के साथ मत उसे जवाब दो, बल्कि खटकदार, झटकेदार आवाज के साथ उसे डांट फैलाओ ताकि उसे दोबारा यहां आने की जरूरत ना हो। फयत्मअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़। जो गंदगी अपने दिलों में रखते हैं वो औरत की नरम आवाज सुन के किसी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो जाएंगे। जो इतने नरम लहजे के साथ मेरे साथ बोली है, शायद इसके लिए इसका हसूल मेरे लिए आसान हो। वक़ुलना क़ौलन मारूफा। जब आपका बेटा घर में नहीं है, ड्राइंग रूम में उसे कंपनी देने के लिए घर में नहीं है, आपका मियां घर में नहीं है, आपका भाई घर में मौजूद नहीं है, तो फिर उसके लिए ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलने का क्या माना है? ये जानने वाले हैं, ये 20 सालों से दोस्त हैं, और अगर वो घर वाला इस बात पे नाराज होता है कि मेरी बीवी ने मेरे दोस्त को दरवाजे से वापस क्यों लौटा दिया, तो शरई इस्तिलाह में इसी को दयूस कहते हैं। उसे तो इसमें खुश होना चाहिए कि मेरी आबरू की मेरे बिस्तर के तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। याद रखो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, किसी गैर महरम के लिए अपने बैठक का दरवाजा खोलना जबकि घर में कोई मर्द उसे डील करने वाला मौजूद नहीं है, जायज नहीं है। वक़ुल मारूफा। साफ सीधी बात कहो, भाई इस वक्त घर में नहीं है, वो मस्जिद में होंगे, दुकान में होंगे, ऑफिस में होंगे, वहां जाके मिल लें। आप दूर से आए हैं जी, बिस्मिल्लाह। जब तक वो घर में नहीं आएंगे तब तक मेरा दरवाजा आपके लिए नहीं खुलेगा। कोई राब्ता नहीं उनसे हो रहा तो कोई मसला नहीं, जाके किसी होटल में जगह ले लें, वहां जाके रहे। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना। घरों में बरकतें कैसे आती हैं? घरों में रहा करो, बगैर किसी शरई जरूरत के, बगैर किसी मुआशरती हाजत के घरों से बाहर मत निकलो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। वो जो पहले का जाहली मुआशरा जिस किस्म के बनाव संगार करके फिरता था ना, और तो वैसे ना रहा करो। व अक़िमनस सलाह, ये असल मसला है, और नमाज कायम करो। किन्हें कहा गया है? औरतों को। मर्दों के लिए तो नमाज मस्जिद में वाजिब है। मर्द अगर शरई उज़र से माजूर नहीं है तो वो तो मस्जिद में आके नमाज पढ़ेगा। औरतें घर में पढ़ेंगी, मस्जिद में आना चाहें आ सकती हैं,
हुक्मन उन्हें मना नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर घर में पढ़े तो उनके लिए बेहतर है। व अकीमना सलाह, और यहां सिर्फ नमाज पढ़ने का नहीं है, नमाज कायम करने का हुक्म है। बाकायदा एक सिस्टम बनाओ, निजाम होना चाहिए, घर के तमाम अफराद को मालूम होना चाहिए इतने बजे जोहर पढ़ी जाती है, इतने बजे असर पढ़ी जाती है। और याद रखो मेरे भाइयों, हम घरों में बेबरकती की शिकायत करते हैं, उसके लिए फिर हम तवीज़ ढूंढते हैं, उसके लिए चिल्ला काटने वालों को घर में लाके अपने ईमान का भी, अपने अमवाल का भी और अपनी इज्जतों का भी जनाजा निकालते हैं। इसकी बजाय मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, सहाबियात रसूल की सुन्नत क्या है? वो अपने घरों के एक कमरे को मुख्तस किया करती थी, इबादत के लिए मस्जिद बनाया करती थी। सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मुझे मेरी माँ ने सैयदा उम्मे सुलैम ने भेजा, जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर गुजारिश कर हमारे घर में तशरीफ़ लाएं, हम अपने एक कमरे को मस्जिद बनाना चाहते हैं, वो इफ्तिताही नमाज हमें पढ़ा दें। इस किस्म के कामों का इफ्तिताह करना इस अंदाज से जायज है। ढोल बजा के इफ्तिताह करना, इसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। नमाज पढ़ानी है, मस्जिद बनानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी गई, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। अनस इब्न मालिक बयान करते, लंबी बात है, मैं इख्तिसार से अर्ज करता हूँ। मैं था और एक और मेरी हम उम्र बच्चा था, हम अल्लाह के नबी के पीछे खड़े हुए। मेरी अम्मा और मेरी दादी अम्मा या नानी अम्मा वो हमारे पीछे खड़े हुई। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, कहाँ नमाज पढ़ना चाहते हो, किस कमरे को मस्जिद बनाना चाहते हो? जी ये कमरा है जिसे हम बतौर मस्जिद मुख्तस कर रहे हैं, यहाँ अल्लाह की इबादत किया करेंगे। रसूलुल्लाह ने 2 रकातें पढ़ाई, मस्जिद बन गई। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के घर अगर बरकत का मरकज थे तो उसका बायस ये चीज़ है। व अक़िमना सलाह, नमाज कायम करो। क्या निज़ाम है हमारे घरों में नमाजों का? चौधरी साहब अगर मस्जिद में आके 5 वक्त भी पढ़ते हैं तो कभी घर में देखा है नमाज होती है कि नहीं? आप घर में इंतजार करते रहते हैं कब अजान हो तो कब मस्जिद में जाऊं, लेकिन घर के जो 13 अफराद अपने अपने कमरों में एयर कंडीशन चला के सोए हुए हैं, इनकी मसूलियत किसके जिम्मे है? अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के यहाँ इनका हिसाब कौन देगा? कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। तेरी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं थी कि तूने पढ़ना है, जो तेरे जेरे कफालत लोग हैं इन्हें भी पढ़ानी तेरी जिम्मेदारी। हमारे घरों के औरतें नमाजें, और जहां नमाज ना हो वहां बरकत होगी। जहां अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के लिए सजदा ना किया जाए, जहां 5 वक्त जो बुनियादी जिम्मेदारी है कलमा तौहीद के इकरार के बाद वो अदा न की जाए, वहां बरकतें आएंगी। व आतीन ज़का, और तो अगर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने तुम्हें माल दिया है तो उसकी ज़कात अदा करो। जेवर निसाब ज़कात को पहुंचता है तो ज़कात हर साल मसला पूछा जाता है और हर साल कोशिश की जाती है कि किसी न किसी तरह किसी मुफ्ती साहब से, किसी मौलवी साहब से कोई रास्ता मिल जाए। ये जो जेवर पहने जाते हैं इनकी तो नहीं है, इसके बाद जो 7.5 तोले होगा उसकी है ना। पूछते नहीं है, बताते हैं ताकि मौलवी साहब मोहरे तस्दीक सबत कर दें। नहीं, जेवर है, बैंक के लॉकर में है, आपकी तिजोरी में है, आपने अपने पर्स में रखा हुआ है। अगर चीज 52.5 तोले और सोना 7.5 तोले किसी बीबी के मर्द के इस्तेमाल में है तो उस पे ज़कात है। और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम तहारत, पाकीज़गी, तकदीस, आज़मत और बरकत वाली जिंदगी, घर में बरकत के असबाब बयान करते हुए उम्महातुल मोमिनीन को और उनके तवस्सुत से सारी उम्मत की औरतों को मुखातब करते हैं। व अक़िमना सलाह व आतीना ज़का, नमाजें कायम करो। और अगर औरतें इतनी माल रखती हैं कि उन पर ज़कात बनती है तो ज़कात अदा करो। व अतिअल्लाह व रसूला, और एक मुतलक हुक्म दे दिया, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो। बच्चों के हकूक़ अदा करने में, खामदों की जिम्मेदारियां निभाने में, अपने ससुराल के मामलात को में, अपनी औलाद में अदल करने में, अपने शबो रोज़ को सिलसिलावार चलाने में, हर चीज़ में अल्लाह और उसके रसूल की अताअत तुम्हारा मयार होगा तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम बरकतें उतारेगा। और अगली बात बहुत माना खेज है,
वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। यहां दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, वज़कुरना मा युतला, जिक्र करो उस चीज का जो तुम्हारे घरों में तिलावत किया जाता है। क्या तिलावत किया जाता है? मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की आयात तुम्हारे घरों में तिलावत की जाती हैं। हिकमत से मुराद यहाँ रसूलुल्लाह की हदीस है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तुम्हारे घरों में पढ़ी जाती हैं, इन पे मुज़ाकरा करो। तज़किरा का माना यहाँ बयान करना, तिलावत करना नहीं है। इसका माना इससे नसीहत हासिल करो, इसके जरिए से दूसरे को नसीहत करो, इसे याद करो, इसके जरिए से दूसरे को भूला हुआ सबक याद करवाओ। थोड़ा सा तवक्कुफ करके यहां गौर कीजिए, कितने घरों में बिल इल्तिजाम कुरान मजीद की तिलावत होती। आज से 20, 25, 30 साल पुराना जो दौर था ना, हमारे बचपने का दौर, उस वक्त देहातों में आमतौर पे वो दूध से मक्खन निकालने का एक अमल होता था। मैं फजर की अजान से पहले बेदार होती थी, पहले वुजू करती थी, उसके बाद वो दूध, वो सारा प्रोसेस पानी लगाती थी, उसके बाद सूरह यासीन पढ़नी है, सूरह वाक़िया पढ़नी है, सूरह रहमान पढ़नी है। आमतौर पे हमारे देसी घरों में ये रुझान था। उधर दूध भी निकाला जा रहा है, खाना भी तैयार किया जा रहा है, कुरान मजीद की तिलावत भी चल रही है। मैंने 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, मैंने 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह कलमा तौहीद की तस्बीह करनी है, मैंने तस्बीह फातिमा इतनी बार करनी है। लेकिन बदकिस्मती से सहूलतें ज्यादा हो गई और ऊपर से ये बीमारी मोबाइल, इसने आके कौम का बेड़ा ही गर्क कर दिया। रात को 1:30 बजे तक, 2 बजे तक इस पे लगे रहते हो। कौन सुबह वक्त पे उठेगा? कौन सुबह नमाज पढ़ेगा? कौन सुबह कुरान मजीद की तिलावत करेगा? है किसी को याद? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने तुम्हारी सुबहों में बरकत रखी है। ओ मेरे भाइयों, सुबहों में बरकत का माना, कहते घर मनहूस कैसे होते हैं? बिल्डिंग तो बहुत शानदार है, एयर कंडीशन है, दीवारों को भी हमने लिबास पहना दिए। मेरे जैसा मकान तो पूरे इलाके में किसी का नहीं है, लेकिन इत्मीनान कितना है? क्या स्लीपिंग पिलर खाए बगैर तुझे नींद आती है? हमने तो वो मंजर देखे, तारीख भरी पड़ी है, पत्थर का सरहाना है, खुरदरी जमीन है, ना कोई पहरेदार है, ना कोई एयर कंडीशन है, अरब का सहरा है, और उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु सो रहे हैं, इतनी मदहोशी की नींद। अच्छा, किताबों में बाकायदा किताबुत्तिब, अहादीस की जितने भी मजमूए हैं, सब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तिब के मुताल्लिक आपके इरशादात मौजूद हैं। लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक, जितना मुझे इल्म है, जहनी बीमारी का कोई इलाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाकायदा नाम लेके मेंशन, इसका माना क्या है? उस जमाने में जहनी बीमारियां, अल्लाह अकबर, क्यों नहीं थी? वहां इत्मीनान था। और इत्मीनान के असबाब ये हैं जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। वो सुबह टाइम से उठते थे, जब बरकतों का नज़ूल होता है, जब रहमतें आसमानों से उतरती हैं। फरमाया अल्लाह ने तुम्हारी सुबहों में बरकत रखी है। और जिसकी सुबह 8:30 बजे 9 बजे होगी, जो रात 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक मोबाइल पे यख मारता रहा, और जो सुबह ना नमाज का एहसास, ना कलमा तौहीद की तस्बीह का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 100 बार कलमा तौहीद पढ़ा सुबह की नमाज के बाद, शाम तक अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के जिम्मे है, वो उठा ही नहीं, उसने फजर पढ़ी नहीं, उसे कलमा तौहीद के जिक्र का एहसास ही नहीं, वो अल्लाह के जिम्मे कैसे होगा? और फिर वो ये चाहे कि मेरे घर में बरकत हो। याद रखो, बरकत और चीज है, अजाफा और चीज है। आते हैं, मैं तो महीने का कई लाख कमा लेता हूं, मौलवी साहब तो ऐसे ही मारे जा रहे हैं, इनको तो, मौलवियों को तो काम है, मैं रात को मोबाइल पे लगा रहता हूं, मैंने फलां कर लिया, मैंने फलां कर लिया, वो बिट्स आ गए, क्रिप्टो करेंसी आ गई, पता नहीं क्या क्या आ गया, मैं तो रातों रात लाखों कमा के सोता हूं। ओ भाई, कसरत और चीज है, बरकत
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा खाना खाता है, जो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाता है उसमें बरकत होती है, जो बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ खाता है उसमें शैतान साथ शामिल होता है। खाने में इजाफा, बिस्मिल्लाह पढ़ने से खाने का साइज, हुजम ज्यादा, वो उतना ही रहता है। रोटियां दो हैं तो दो ही रहेंगी। मसला क्या है, ये तेरे लिए जुज़्वे बदन बनेंगी, तेरे लिए ताकत का बायस बनेंगी। अगर तूने बिस्मिल्लाह पढ़ के खाई है तो ये खाने के बाद अल्लाह तुझे नेकियों की तौफीक अता करेगा, और अगर तूने गैर मसनून तरीके पर खाई है तो ये तेरे लिए तकलीफ का बायस बनेंगी। 2-4 दिन के बाद कोई ना कोई तबीयत की खराबी होगी, नतीजतन डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा, पैसे लगेंगे, और सबसे बड़ी बदकिस्मती, तुझसे नेकी की तौफीक छिन जाएगी। कसरत और चीज है, बरकत और चीज है। हम कसरत के पीछे भागते रहे। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारी सुबह में बरकत रखी है। जाओ मेरे भाइयों, बुजुर्गों, मेरी बहनों, माओ, बेटियों, सोचो वो बरकत के औकात में हम हुसूल बरकत के लिए क्या दामन फैला के बैठते? सैयदा जुवैरिया रजी अल्लाह तआला अन्हा, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा, अल्लाहु अकबर, फजर की नमाज पढ़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए किसी काम से। जुहा के वक़्त के बाद, इशराक के बाद, सूरज काफी जब बुलंद हो चुका होता है, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब वापस तशरीफ लाए तो अम्मा जी मुसल्ले पे अपनी नमाज की जगह पे बैठे हुए अज़कार कर रही हैं। हमारे पास वक़्त ही नहीं है। क्यों नहीं है वक़्त? क्या हमारे दिन और रात में 24 घंटे नहीं होते? वो सारे काम हाथों से करके, इतने लंबे चौड़े कुनबे पालने वाले, और हर एक काम मशीनों से करवा के, फिर भी ये रोना रोए कि हमारे पास वक़्त नहीं। हमारे पास वक़्त इसलिए नहीं है कि वक़्त हमारा जिस काम के लिए था हमने वो काम छोड़ दिया। हम गैर जरूरी मशगूलियतों में उलझ गए। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने हमें नेमते फरागत से गाफिल कर दिया, महरूम कर दिया। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका नहीं है। इतने लंबे अज़कार, जुवैरिया कब से बैठी हो? फजर से लेकर तब से, जब से मैं गया हूं यहीं बैठी है। जी हुजूर। फरमाया, सुनो, एक कलिमा तुम्हें मैं सिखाता हूं। आपने फजर से लेकर अब तक तकरीबन आज तक जितना जिक्र किया है, ये सारा एक तरफ। जो कलमा मैं सिखाता हूं 3 बार पढ़ लो, वो इससे भारी है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। रहमत कायनात फरमाते हैं, जुवैरिया तेरा 3-4 घंटों का जिक्र, ये कलिमा 3 बार वजन किया जाए तो ये ज्यादा वजनी तलकीन की है, साथ ये भी पढ़ा करो। कहां है बरकतों के हसूल के लिए मेहनत करने वाले? है कोई हम में? और याद रखो, कसरत से आप अपनी मेहनत से शायद हासिल कर लें। आप ये समझते हैं कि मेरी मेहनत के नतीजे में मालो-ज़र की फरावानी हासिल होती है, लेकिन बरकत सिर्फ आसमान से आती है। इसके अलावा बरकत का कोई और जरिया ये जिनसे बाजार नहीं है कि आप जाके खरीद लें। ये सरो जवाहर से बेची और खरीदे जाने वाली चीज नहीं है। इसके लिए अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के सामने दामन वाह करना है, और वो बेहतरीन वक़्त फजर का वक़्त, तहज्जुद का वक़्त है, फजर का वक़्त है। वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना, मुज़ाकरा करो, नसीहत किया करो। तुम्हारे घरों में कुरान मजीद की नसीहत, अच्छा याद रखो, या ग्रामिकली बात समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, मैं सादा अल्फाज में समझाता हूं। वज़कुरना और युतला, ये दोनों लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। तलावत तो तुम करते हो, अब इसे समझने की कोशिश करो। कितने लोग हैं जिनके घरों में तिलावत होती है, अगली बात है अल्लाह तो समझने की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो जिंदगी गुजर जाती है, हमें तो फातिहा समझ नहीं आती। एक हमने मेथड बनाया हुआ है, ये मौलवियों का काम है। वो जी फलां ने कहा था कि 16 उलूम जब तक ना आए तब तक तो कुरान मजीद को समझना नहीं चाहिए। बेड़ा गर्क हो गया इनका। उन बेचारों को, फतवा देने वालों को 16 उलूम के नाम ना आते हो, दुनिया को कुरान मजीद पढ़ने से रोक दिया।
कुरान कहता है वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, अल्लाह दुल जलाल वल इकराम की किताब कुरान मजीद भी सीखो और रसूलुल्लाह की हदीस भी घर में पढ़ा करो। पूछ के देखें, आज मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जरा अल्लाह का वास्ता दे के घरों में जाके पूछें अपनी बेटी से, बेटी हदीस की कोई 2-3 किताबों का नाम आता है? अपने घर की अलमारियां जाके टटोलें, आपके घर में कोई हदीस का मजमुआ है? कोई कुरान मजीद की तफसीर है घर में? आपको दुनिया जहान का लिटरेचर मिलेगा, कंप्यूटर की बुक्स मिलेंगी, आपको मैथमेटिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री बायोफिजिक्स मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, डाइजेस्ट मिलेंगे, फिल्मी मैगजीन मिलेंगे, और आपका मोबाइल तो इस गंद से भरा हुआ मिलेगा, लेकिन कोई तफसीर, कोई रसूलुल्लाह की हदीस, कोई बुलूगुल मराम, कोई उम्दतुल उलम, कोई मिशकातुल मसाबी, बच्चे को, बेटी को, बीवी को, खतूने खाना को इन चीजों का तारुफ हो, बरकत नहीं है तो बरकत कहां से आएगी? ये जो गंदी वेबसाइट सर्च की जाती हैं, टिकटॉक पे डांस करती हुई बहू बेटियां देखी जाती हैं, बरकत यहां से आएगी? अल्लाह अकबर। मौलवी के तवीज़ों में बरकत, पीरों के दम झाड़ में बरकत, चिल्ला लगाने वाले दीन फरोशों के चिल्लों में बरकत। कसम है, पैदा करने वाले रब की बरकत सिर्फ आसमान से आती है, और उसका जरिया अपने आप को बरकत के काबिल बनाओ। जब तेरा बर्तन गंदगी से पाक होगा, अल्लाह दुल जलाल वल इकराम के सामने तू रखेगा, फिर वो बरकत से भर जाएगा। अगर उसमें जमाने भर की गंदगी है तो गंदी जगह पे नहीं। वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। घरों को कब्रिस्तान कैसे बनाया जाता है? अल्लाजी, हाँ, व इन्नल बैत अल्लज़ी तुक़रअ फ़ीही अल बक़रा ला यदख़ुलुहु शैतान। अगर आप चाहते हैं कि नहूसत ना आए आपके घर में, शैतान ना आए आपके घर में, दिलों में अनाद ना हो, आपस में बुग़्ज़ ना हो, ज़बानों की तलखियां ना हो, बच्चों की तुर्शियां ना हो, तो फिर सूरा बकरा घर में पढ़ा करो। जिस घर में बकरा पड़ी जाती है वहां शैतान नहीं आता। और फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा इन्न शैतान यनफिरु मिनल बैत अल्लज़ी तुक़रअ फ़ीही सूरतुल बक़रा। अगर कहीं कमी कुताई हो गई है, घर में असेब आ गया है, जिन्नात आ गए हैं, कोई मसला बन गया है, वहां संजीदगी के साथ अल्लाह दुल जलाल वल इकराम के साथ मुखलस होके बकरा पढ़ना शुरू कर दो। अल्लाह दुल जलाल वल इकराम शैतानों को घरों से निकाल देगा। कितने घरों में यह एहतिमाम होता है? अब एक काम हो गया, वो डॉक्टर साहब के पास गए थे दवाई लेने, उन्होंने कहा जी दवाई, लेकिन मोबाइल पे सूरा बकरा की किरात लगा दिया करो शेख सुदैस की आवाज़ में, जिन भाग जाएंगे। मुमकिन है किसी का ये कुलिया फिट हो जाए, लेकिन जो हदीसें मैंने पढ़ी हैं, जो मैं आपको सुना रहा हूँ, इसमें तो तुकराऊ के लफ्ज़ हैं, पढ़नी चाहिए, सुननी नहीं चाहिए। वो रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हैं, होगी बरकत इसमें, सुनने में भी बरकतें होती हैं, लेकिन असल मुद्दा दवाई का नाम मरीज के पास अलापते रहें, तुझे पेनाडॉल की जरूरत है, तुझे पेनाडॉल की जरूरत है, पेनाडॉल की जरूरत है, लेकिन पेनाडॉल खिलाएं ना तो उसे शफा होने वाली। ओ भाई, खिलाएंगे तो कुछ होगा। पढ़ा करो, अल्लाह के लिए पढ़ा करो, कुरान मजीद पढ़ा करो, कुरान मजीद सीखा करो, अपने घरों में तर्जमातुल कुरान की क्लासेस का एहतमाम करो, तफसीर लेके रखो, रसूलुल्लाह की हदीस की कोई शरह लेके रखो, खुद पढ़ो, तुम्हारे बच्चे पढ़ें, उन्हें मालूम हो हम कहाँ खड़े, अकीदा क्या है, हमारा मनहज क्या है, अमल का मयार क्या है, अमल का तरीका क्या। कितने ही लोग हैं जो शिकवा करते हैं, वालिदैन तो बड़े नेक हैं, नमाजी हैं, औलाद मस्जिद की तरफ नहीं आती। भाई, आपके माँ बाप ने आपको कुछ सिखाया है तो आप मस्जिद में आए हैं, आपने अपनी औलाद को क्या सिखाया? अल्लाह अकबर। अगली बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजअलू फी बुयूतिकुम मिन सलातिकुम वला तत्तखिज़ूहा कबूरा। नफल नमाजों में से कुछ नमाज अपने घर में पढ़ा करो,
अगर ये नहीं पढ़ोगे, घर में नमाज नहीं पढ़ोगे, तो घर वैसे ही हो जाएंगे जैसे कब्रिस्तान वीरान होते हैं। क्या ख्याल है? बेटा, सगा बेटा बाप की कब्र पे जाएगा, कब्र को दुरुस्त करेगा, दुआ करेगा। अगर कोई रस्मी मोहब्बत का दाई है तो फूलों की चादर चढ़ा देगा, चिराग जला देगा। लेकिन कभी देखा है कोई बेटा एक हफ्ते के लिए अपना बिस्तर लेके बाप की कब्र पे जाके लेट जाए कि मैं एक हफ्ता अपने बाबा के साथ गुजारूंगा? जी, बहुत मोहब्बत करता है लेकिन अपने बाप की कब्र के साथ एक रात गुजारने के लिए तैयार। कुरान क्या, हदीस क्या कहती है? घरों में नमाज पढ़ो, अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे घर मस्जिद, हाँ, कब्रिस्तान में वीरानी होती है, कब्रिस्तान में खौफ होता है, वहां रहने को किसी का दिल, मजबूरी ना हो तो वहां जाने का भी किसी का हिम्मत। दिन के वक्त लोग कब्रिस्तान से गुजरते हुए डरते हैं, यहाँ जिन्नात होते हैं। जिस घर में नफल नमाज का एहतमाम नहीं होता वो घर कब्रिस्तानों की तरह वीरान हो जाते हैं। जैसे कब्रिस्तान में जाने को जी नहीं चाहता। ये लाखों रुपया कमाने वाला, करोड़ों का कारोबार करने वाला, ये शाम को घर की तरफ नहीं जाता। पता है बदतमीज़ बीवी है, मुंह फुला के बैठी होगी, नाहंजार औलाद है, मुझे घर में कौन पूछेगा, चलें किसी होटल में जाके खाना खाते हैं, बाहर आवारागर्दी करते हैं। 2 बजे जाएंगे जब वो सारे सो चुके होंगे, और सुबह सोते हुओं को छोड़ के मैं दुकान पर आ जाऊँगा। ये हालत होती है किस घर की? जिसमें नवाफिल का एहतमाम नहीं होता। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा गया, अल्लाह के नबी ऐसी बसर करते हैं, आप क्या करती हैं उनके लिए? फरमाया, हम उनका पानी का बर्तन, उनकी मिसवाक बाकायदा तैयार करके रखते हैं। मालूम नहीं है रहमत कायनात रात को किस वक्त बेदार हों ताकि उन्हें दिक्कत ना हो। मिसवाक भी तैयार हो, पानी भी बर्तन में मौजूद हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इशा के फ़ौरन बाद आके नमाज पढ़ते हैं, सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर सोते हैं, फिर उठते हैं। कभी इशा से लेकर आधी रात तक पढ़ते हैं, कभी आधी रात से लेकर फजर तक पढ़ते हैं, और कभी यूं भी होता है कि सारी रात ही पढ़ते रहते हैं। तू घरों में बरकतें चाहता है, फुसत से बचना चाहता है, और तेरे घर में सारा दिन वो तेरी एलडी पे, स्क्रीन पे शैतान नाचता है। तू कभी कुरान मजीद नहीं पढ़ता, तू कभी घर में तहज्जुद नहीं पढ़ता, कभी नफल नहीं पढ़ता। आसमान से सदा आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रहिमल्लाहु इमराअतन कामत मिनल लैली फसल्लत व अयक़ज़त ज़ौजहा फ़इन अबा नज़हत फ़ी वजहिही। आसमान से अल्लाह उस औरत पर रहमतों की बारिश बरसाते हैं जो उठती है, तहज्जुद का एहतिमाम करती है, जाके सरताज को बेदार करती है। आप थके हुए होंगे, आप रात लेट आए हैं, मैं जानती हूं आप हमारे लिए बड़ी मुशक्कत करते हैं, लेकिन अब अर्श वाला आसमान दुनिया पे नजूल फरमा चुका, अब रहमत के दरवाजे खुल चुके। जरूरतमंद है ना, हम फकीर हैं, हमें उसकी रहमत की बड़ी जरूरत है। उठिए मियाँ साहब, उठिए उठिए, तहज्जुद पढ़ लीजिए। अगर वो नहीं उठता तो पानी के छींटे उसके मुंह पे डालती है। अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रहिमल्लाहु इमराअतन, ये बरकतें नाजिल हो रही हैं उस औरत पर जो अपने खामद को बेदार करने के लिए, तहज्जुद के लिए बेदार करने के लिए उसके चेहरे पर पानी डाल। है कोई औरत ऐसी? लाखों की आबादी में शायद कोई ढूंढने से मिले जो बीवी खामद को कहती हो कि तहज्जुद पढ़ा कर। यहां तो फर्जों का एहसास कोई नहीं। रहिमल्लाहु रजुलन, अल्लाह दुल जलाल वल इकराम उस मर्द पर रहमतें उतारता है, खुद भी उठता है, बीवी को भी तहज्जुद के लिए उठाता है। अल्लाह अकबर। अगली बात, जिक्र तस्बीह। घर में अल्लाह दुल जलाल वल इकराम का जिक्र। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोते थे बिस्तर पे। कितने लंबे अज़कार हैं सोने के अज़कार। जरा मोबाइल का मस्बत इस्तेमाल भी किया करें, लिखें गूगल पे जाके सोने के अज़कार, कितने अज़कार आपको मिलते हैं। फरमाया जो आयतुल कुर्सी पढ़ के सोता है सुबह तक अल्लाह के ज़िम्मे है, उसका नुकसान कोई नहीं होगा। जो सूरा बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ के सोता है, अल्लाह दुल जलाल वल इकराम उसे कायनात की हर चीज़ से काफ़ी हो जाएगा, सुबह तक वो अल्लाह के ज़िम्मे है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मन सल्ला
सलात अल फजरी फहुवा फी जिम्मतिल्लाह, जो फजर की नमाज पढ़ता है अल्लाह के जिम्मे है। जिसने फजर के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर 100 मरतबा पढ़ लिया, शाम तक वो अल्लाह के जिम्मे, शैतान उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। कितने ही जिक्र हैं, कभी किया इसका एहतिमाम? कहां से आएगी बरकत घर में? गाने चलाने से? अल्लाह अकबर। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लंबी कहानियां सुन रखी है आपने। सैयदना अली अल मुर्तदा और सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हुमा जब गए, हमें को खादम दीजिए खिदमत के लिए, नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था, और दुनिया के खादमों की क्या हैसियत है, मैं तुम्हें वो बताता हूं जो इससे कहीं ज्यादा बेहतर है। और क्या, रात को जब बिस्तर पे चले जाओ 33 मरतबा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। ये दुनिया के खिदमतगारों से बेहतर है। लेकिन ये जिक्र बताया, नमाज के बाद, फजर और मगरब के बाद का जिक्र भी है, दीगर नमाजों के बाद की भी इसकी फजीलत मौजूद है। लेकिन ये वाली हदीस, रात को जब बिस्तर पे सोने के लिए जाते हो तो तब जाके पढ़ा करो। है किसी को एहसास इसका? है किसी को याद? सैयदा रज़ी अल्लाहु अन्हा को मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया? नहीं। और याद रखो, नहूसत का एक बहुत बड़ा बायस सारा दिन चलने वाला म्यूजिक और गंदगी। तफसील का वक़्त नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना अबू सईद खुदरी बयान करते हैं, हम सफ़र में थे, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में एक आवाज़ पड़ी, कोई बंदा इश्किया अशआर गुनगुना रहा था। आप मोबाइल पे कुरान मजीद भी पढ़ना चाहें ना तो ये गंद सामने ज़रूर आता है, मजबूरी है। मैं इसकी मजबूरी और ज़रूरत होने से इनकार नहीं करता, लेकिन कम अज कम इसकी गलत चीज़ों से अपने आप को बचा के रखें, मस्बत इस्तेमाल करें। अबू सईद कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में इश्किया अशआर की आवाज़ आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदुश शैतान, इस शैतान को चुप कराओ जो गंदगी अपनी जबान से बक रहा है और वो मोहम्मद के कानों में पड़ रही। अमसिकु अन्नी हाज़ा शैतान, शैतान कहा उस बंदे को जो इश्किया अशआर कह रहा। माशाल्लाह, अदब के नाम मुशायरे होते हैं, इंटरटेनमेंट के नाम पे थिएटर, और ये जितने झूठ बोल बोल के लोगों को हंसाने वाले हैं, ये तो आम बात है। अब तो माशाल्लाह बहुत सारे वाइज़ीन भी इसी काम पे लग गए। हाँ, सुन लो अगली बात। फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लअन यमतलिया जौफ़ु रजुलिन क़ैहन खैरुल लहु मिन अन यमतलिया शि'रा। इस किस्म के गंदे अशआर बंदे के दिल में महफूज हों, इससे कहीं बेहतर था कि गंदगी उसके पेट में भर दी जाए। शायरी हो, अच्छी हो, अकीदे पर मबनी हो, तरबियत पर मबनी हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हसन बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु के लिए अल्लाह से मदद की, नुसरत की दुआ की। लेकिन शायरी हया बाख्ता, बेआबरू, गंदी, फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कै गंदगी तेरे पेट में भर दी जाए, ये बेहतर था कि तू ये गंदे शेर याद करता फिरे। और अगली बात सुन लो, जब घर में जाएं, हाँ, सदके का एहतिमाम करें। अगर हम चारों से नहूसत खत्म हो तो घर में सदके का एहतिमाम करें। वो जुमेरात को दिया था नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लंबी बात है, सही बुखारी में है, हर रोज आसमान से 2 फरिश्ते उतरते हैं, जो देता है उसके लिए खैर व बरकत की दुआ करते हैं, जो नहीं देता उसके लिए बर्बादी की दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा आति मुनफिकन खलाफा, अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलाफा। अल्लाह जो तेरे रास्ते में खर्च करे तो उसे और अता कर, और जो तेरे रास्ते में खर्च ना करे तो उसका जो है वो भी बर्बाद कर, तलफ बर्बाद कर दे। और याद रखना चाहिए, फरिश्ता ना दुआ अपनी मर्जी से करता है, ना बद्दुआ अपनी मर्जी से करता है, लेकिन जिसके लिए या जिसके खिलाफ कर दी जाए फिर वो कभी रद्द। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों में बरकतें हों तो अपने घरों में सदका, चाहे 10 रुपए रोजाना, जितनी वुसअत है उतनी रोजाना करें, लेकिन बाकायदा एहतिमाम के साथ घर में सदके की आदत बनाएं। और आखिरी बात सुन लें मेरे खुतबे की, जब घर में दाखिल हो
बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल हों, दुआ पढ़ के दाखिल हों और घर वालों को सलाम कहें। मौलवी साहब इन्नियां मुसीबतां बाहरों थके टुटे आईदा, ज़हन पता नहीं किथे लगा हुंदा। कोई एक काम दसो सौखा जहा, वो क्या? घर वालों को पता ही नहीं है। वो कहते हैं हम सो जाएंगे, हम टीवी चला के देख रहे होंगे, एयर कंडीशन कमरे में चाबी आपके पास है, अज़खत खोलना आ जाना। ये घर में दाखिल होने की अलग अहकाम है, कभी अल्लाह ने मौका दिया तो अर्ज करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म लोग जिनका जिम्मेदार अल्लाह है, और इन आशा कुफिया व इन माता दाखिल अल जन्ना, ये 3 किस्म के जब तक जिंदा रहेंगे अल्लाह उनकी ज़रूरतें पूरी करेगा, अल्लाह उनका कफील होगा। कुफिया अल्लाह उनके जिम्मेदार लेता है, और जब फौत होंगे तो अल्लाह उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा। उनमें से एक वो है, मन दखल बैतहू बेसलामिन फहुव ज़ामिनुन अलल्लाह, जो अपने घर में जाके सलाम कहता है। शर्म आती है ना, खामद बीवी को सलाम कहे, बेटा बाप को सलाम कहे, भाई बहन को सलाम कहे, ये कैसे हो सकता है? मौलवी साहब अजीब बात करते हैं। अजनबियों को तो सलाम कहा जाता है, अपनों को भी कोई कहता? बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलिद व खैरल मखरज, बिस्मिल्लाह वलजना व बिस्मिल्लाह खरजना, अल्लाह रब्बिना तवक्कलना सुम्मा सल्लिम अलैहि। फिर घर वालों को सलाम कहो। फैदा दखलतुम बयूतन फसल्लिमू अला अहलिही फसल्लिमू अलैहि, जब तुम घर में दाखिल होते हो, फैदा दखलतुम बयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम तहियतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यबा, जब घर में दाखिल होते हो तो घर वालों को सलाम कहो। इससे अल्लाह दुल जलाल वल इकराम बरकतें उतारता है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। 14 अगस्त करीब है, बल्कि अगला खुतबा अगला जुमा इंशाल्लाह 14 अगस्त को होगा। जश्न आज़ादी के नाम पे बहुत कुछ है। अल्लाह दुल जलाल वल इकराम का शुक्र अदा करें, सजदा तशक्कुर, इस नेमत का एहसास करें, इस पे गौर करें कि हमने ये आज़ादी ली क्यों थी, क्या उस मकसद की तरफ हमने कोई पेशरफ्त की है, क्या नज़रिया पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इसका हमारी ज़िंदगी में कोई अमल दखल है, इसके लिए हम कोई तदब्बुर करते हैं। वो कुर्बानियाँ और शुजाअत मुहाजिरीन की भी अंसार की भी जो हमारे बड़ों ने पेश की, क्या हमने अपनी नस्ल नौ को उनसे मुतारफ़ करवाया है? और ये दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही है, आज़ादी की मुनासबत से अल्लाह के नबी ने रोज़ा रखा है, और आज़ादी की मुनासबत से सर तशक्कुर के साथ झुक झुक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊँट की कुहान के साथ लग रहा था। हमें अल्लाह ये परचम लगाएं, अच्छी बात है, अपने वतन से मोहब्बत करें, वतन को गाली ना दें। हम बाजे भी टिका के बजाते हैं, सलेंसर निकाल के गुंडागर्दी भी डट के करते हैं, और पाकिस्तान को गाली भी टिका के देते हैं। वतन की कदर करें, इसे गाली मत दें, किसी की गलतियां वतन की गलतियां ना बनाएं, नजरिए की तरफ पेशरफ्त करें, अपनी नस्ल नौ को उस नजरिए से और तहरीक आज़ादी की उन कुर्बानियों से रोशनास करवाएं। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह दुल जलाल वल इकराम का शुक्र अदा करें। बाकी बांसुरियाँ निकालना, सलेंसर निकाल के मोटरसाइकिलें भगाना और आवारा गर्दी करना और बच्चियों का बेपर्दा होके अपने रुखसारों पे पाकिस्तान के परचम पेंट करके गली बाजारों में अपने जिस्मों की नुमाइश करना, ना ये आज़ादी है, ना इसका कोई अल्लाह की इस नेमत के तशक्कुर के साथ कोई ताल्लुक, ये सिवाय बेहयाई के कुछ नहीं है। सो वो काम करें जो वाक़यातन हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के करीब करे।